नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। हमने कई बार सुना है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन हमारे देश में इस चौथे स्तंभ को लेकर जो खबर सामने आई है वो काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन देश के बाहर के लोग भारत को किस नजर से देखते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। एक ग्लोबल मीडिया निगरानीकर्ता द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 191 रैंक के साथ भारत से सिर्फ 7 पायदान पीछे चल रहा है। श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। RSF 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार नेपाल वैश्विक रैंकिंग में नेपाल की स्थिति अच्छी खासी बनी हुई है। नेपाल 76वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति आपको पता चल ही गई होगी। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जहां प्रेस सबसे ज्यादा स्वतंत्र है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है, एस्टोनिया चौथे और फिनलैंड 5वें स्थान पर है। अगर आपको यह जानने में उत्सुकता है कि 180 देशों में सबसे नीचे कौन है, तो उत्तर कोरिया 180 देशों की सूची में सबसे नीचे चल रहा है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कई संगठनों ने चिंता जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स और 9 अन्य मानवाधिकारी संगठन भारतीय अधिकारियों से पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को उनके काम के लिए निशाना बनाना बंद करने का आग्रह करते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि विशेष रूप से आतंकवाद और देशद्रोह कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाना बंद कर देना चाहिए। इंडियन वुमेन्स प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने कहा, पत्रकारों को मामूली कारणों से कठोर कानूनों के तहत कैद किया गया है और कुछ मौकों पर सोशल मीडिया मंच पर मौजूद कानून के स्वयंभू संरक्षकों से उन्हें जान के खतरे का सामना करना पड़ा है। भारत की मीडिया को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यह खबर अमेरिका से है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाले अमेरिकी आयोग US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने विश्व प्रेस आजादी दिवस के मौके पर भारत की स्थिति को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो उन पत्रकारों के साथ खड़ा है जो धार्मिक स्वतंत्रता, उत्पीड़न और हिंसा झेल रहे हैं। अमेरिका आयोग ने ट्वीट कर कहा है कि विश्व प्रेस आजादी दिवस के मौके पर USCIRF उन पत्रकारों के साथ खड़ा है जो धार्मिक आजादी को लेकर उत्पीड़न और हिंसा झेल चुके हैं। खास तौर पर भारत में जहां मुस्लिम, ईसाई, दलित, सिख और आदिवासी के खिलाफ हो रही हिंसाओं को रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाकर सरकार द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। सिद्दीकी कप्पन मुसलमान पत्रकार हैं और उन्हें धार्मिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। कप्पन को एक दलित के बलात्कार की रिपोर्टिंग के लिए यूपी के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुस्लिमों को भड़काने के लिए रिपोर्टिंग करने का आरोप है। फरवरी 2022 में समाज में हाशिए के समुदाय के लिए आवाज उठाने वाले एक दलित पत्रकार किशोर राम को एक दलित परिवार के इंटरव्यू के दौरान जाति का मुद्दा उठाने पर गिरफ्तार किया गया। इस परिवार के सदस्यों की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। अमेरिका के आयोग ने बीते महीने ही कहा, जो बाइडेन प्रशासन से भारत के खिलाफ जरूरी प्रतिबंधों का आह्वान किया है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF ने विदेश विभाग से लगातार तीसरे साल भारत को
विशेष चिंता वाले देशों की अमेरिकी सूची में रखने की सिफारिश की थी। आयोग ने उन संबंधित व्यक्तियों और इकाइयों पर भी प्रतिबंध की मांग की थी जो धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन में शामिल पाए जाते हैं। आयोग ने कहा था कि इन लोगों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही देश में इनके प्रवेश पर भी रोक लगाई जाए। वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने कहा था कि साल 2021 में भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ी है। ताजा रैंकिंग के बाद सोशल मीडिया पर लोग भारतीय मीडिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग रैंकिंग जारी करने वाली संस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं। देश में पत्रकारिता की स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या राय रखते हैं, ये कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।